काल से हम डरे क्यों रे भाई, काल से हम डरे क्यों रे भाई, काल से हम डरे क्यों रे भाई, काल से हम डरे क्यों रे भाई। हम महाकाल के पुजारी, पुजारी हम महाकाल के पुजारी, पुजारी हम महाकाल के पुजारी, पुजारी हम महाकाल के पुजारी। अर्घ जिस पे कृपा भोले शंकर, अर्घ जिस पे कृपा भोले शंकर, काल भी उसको आता नहीं है। अर्घ जिस पे कृपा भोले शंकर, काल भी उसको आता नहीं है। कोई शंकर सा भोला नहीं है, कोई शिव सा दयालु नहीं है, कोई शंकर सा भोला नहीं है, कोई शिव सा दयालु नहीं है। जैसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है। जैसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, नहीं है। ऐसा कोई भी भोला नहीं है, नहीं है। ऐसा कोई भी भोला नहीं है। भगवान शिव माता पार्वती के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। थोड़ी देर में हम लोग राम जन्म का उत्सव मनाने जा रहे हैं। आज बहुत सौभाग्य है कि कांकेर में रामलला के आगमन के बाद रामलला के जन्म का उत्सव आज हम लोग मनाएंगे। यहाँ का मैं देख रहा था वातावरण बहुत ही राममय, सब जगह झंडे लगे हुए, स्टेंसिल से भी बहुत जगह बहुत आपकी भावना है। लेकिन कारण माता पार्वती ने पूछे हैं, प्रश्न पूछे हैं। उनमें पहला प्रश्न है कि परमात्मा कैसा होता है, हाउ। एक सिद्धांत होता है, प्रश्न होते हैं 5W1H, जिसमें वेयर, व्हेन, भाई, हु, व्हाट और हाउ। तो 5 बार W, 1 बार H, इन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो माता पार्वती ने परमात्मा के संबंध में ये सारे प्रश्न किए हैं। परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, क्यों अवतार लेता है, कब कब आता है, कौन सी परिस्थिति होती है, ऐसे सारे प्रश्न उनके हैं। तो पहला प्रश्न परमात्मा कैसा होता है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे हम ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा तो एक ही है, वो विविध रूपों में प्रकट हुआ है। उसी परमात्मा के 3 रूप हम मानते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जब वो राजा है तो विष्णु है, जब वो गुरु है तो महेश है, और जब वो पिता है तो ब्रह्मा है। अच्छा आप बताइए, आपके जीवन में 3 ही लोगों की तो भूमिका है। जिस घर में आप पैदा हुए, या तो उस घर के संस्कार आपका जीवन चलाते हैं, उस घर से मिली हुई जितना भी आपको संस्कार है, आदतें हैं, या जो सरकार होती है उसके कानून के हिसाब से आप चलते हैं, या जो एजुकेशन आपने ली उसके हिसाब से। तो 3 ही तो चीज हुई, गुरु, पिता और राजा। परमात्मा 3 ही रूपों में है। जब वो गुरु है तो शिव है, पिता है तो ब्रह्मा है, राजा है विष्णु। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम राजा की है, कानून व्यवस्था राजा के जिम्मे है। इसलिए जब जब पृथ्वी पर कानून व्यवस्था गड़बड़ होती है, भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। लेकिन जब ज्ञान की परंपरा जब गड़बड़ होगी तो भगवान शिव को आना पड़ेगा। इसलिए शंकराचार्य बनकर कभी हनुमान जी के रूप में, कभी सुखदेव जी के रूप में। ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होता है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं। हमारे 33 करोड़ देवताओं के रूप में परमात्मा की शक्तियां हैं। हम सब भी उन्हीं के अंश हैं। इस पूरे ब्रह्मांड के रोम रोम में वही समाये हुए हैं। और ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं, यू नो, ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं।
आपका जो सोलर सिस्टम है, आपका जो ब्रह्मांड है, हमारी आकाशगंगा में ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों। आपका जो सूर्य है ना, उससे 1300 गुने बड़े सूर्य हमारी ही आकाशगंगा में है, 1300 टाइम्स बड़े। इसके बगल में और आकाशगंगा है दूसरी, हमारी ऐसे घूमती है, गैलेक्सी वो ऐसे घूमती है, उसके आगे कितनी है पता नहीं, इसलिए कोई उसको पूरा जान नहीं पाया। इसलिए वेदों ने भी कहा नेति नेति, हम भी पूरा नहीं जान पाए। सोचो ना, कहां तक सोचोगे, सोचो, सोच के देखो, करोड़ों 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 किलोमीटर आगे भी, उसके बाद फिर क्या?